इंदौर में रविवार को हत्या की सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां टिफिन सेंटर चलाने वाली महिला की दिन दहाड़े गला रेत कर हत्या की गई। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि महिला पहले पति से तलाक लेकर इंदौर में दूसरे पति के साथ रह रही थी। दरअसल घटना इंदौर के अरुणम थाना क्षेत्र के 102 विद्या पैलेस की है, जहां टिफिन सेंटर चलाने वाली वंदना रघुवंशी का अज्ञात आरोपियों ने गला रेत कर हत्या कर दी। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। मृतका के पति राहुल रघुवंशी का कहना है कि वंदना पिछले 3 साल से 2 महिलाओं के साथ मिलकर टिफिन सेंटर चला रही थी और हाल ही में विद्या पैलेस में किराए से कमरा लिया था। वंदना की पहली शादी भोपाल में हुई थी और अब इंदौर के पाटनीपुरा में राहुल रघुवंशी के साथ रह रही थी। राहुल रघुवंशी। क्या हुआ था, कब का घटनाक्रम है? मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मेरे को उसकी सहेली ने फ़ोन लगाया कि ऐसी ऐसी बात हुई है, तो मैं फटाफट आया हूँ, बस इतना ही मालूम मेरे को। इसके अलावा मेरे को कोई जानकारी नहीं अभी। क्या हुआ था? क्या बताते थे? है क्या करते थे यहाँ ये पर? टिफिन कैसे सेंटर का काम कब से कर रहे थे? है। कब से कर रहे थे? ये 3 साल से काम कर रहे हैं। ये यहाँ कैसे पहुँचे? नहीं आइडिया अपने को तो उनसे फ़ोन आया उसकी सहेली का कि बोले यहाँ ऐसा ऐसा हुआ और यहाँ पड़े हैं, तो मैं आया हूँ। मेरे को तो ये एड्रेस भी नहीं मालूम। क्या नाम था इनका पूरा? वंदना रघुवंशी। आप क्या करते हैं? मेरे रेलवे में हाउस कीपिंग का काम है, रेलवे धोता हूँ आप ट्रेन। कौन है उनके? हस्बैंड। इनका पहले भी पति से तलाक हो चुका है, ऐसी बात? हो गया। कहाँ से हुआ था? भोपाल से। आपके कितने बच्चे हैं? बच्चे वो 3 बच्चे टोटल। कौन है सही? माही। और भी कोई आता था साथ में इनके यहाँ पर जो है टिफिन सेंटर का काम करने के लिए? मुझे आइडिया नहीं है, हम घर से तो अकेले ही जाते। कितने समय से कर रहे थे? 3 साल हो गए। 3 साल से भी कर- आपने पूछा नहीं कि कहाँ जाते हैं, किसके साथ? नहीं, अब उसकी सहेलियाँ भी आती है साथ में, तो फिर अपन कैसे पूछेंगे उसकी सहेलियों के सामने? अपन कैसे, अपने को विश्वास था तो अपन विश्वास पे विश्वास है, ये आज कौन भी से विश्वास एरिया है। से आपको जानकारी है? सिर्फ एक ही सहेली को जानता हूँ मैं, माही, जो उसके साथ में। अभी उससे पूछा अब पता नहीं कहाँ है वो, अभी तो यहीं थी। फोन आया तो क्या बताया उसने? उनने यही बताया कि खून से लथपथ है और बेहोश हो गई है, तो मेरे को लगा एक्सीडेंट हुआ होगा, तो मैं आया, देखा तो यहाँ ये सब हुआ। बस इतनी जानकारी है। किसी भाषण का किसी शक है? नहीं सब किसी पे, जब कोई गलती अपनी किसी से मगजमारी नहीं आज तक इंदौर शहर में। सर, एक महिला की गला रेत कर हत्या की गई है, क्या प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है? अभी क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है? दोपहर करीब 1:30 बजे 100 डायल पर सूचना प्राप्त हुई थी कि 102 विद्या पैलेस में एक महिला की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई है। जो सूचना पर तत्काल थाने से रवाना होकर उप निरीक्षक नरेंद्र रघुवंशी वो स्टाफ पहुंचे। वहां पर उन्होंने देखा तो एक महिला जिसकी उम्र लगभग 34 साल की थी, वो उसके गले में किसी धारदार हथियार से चोट के निशान थे, काफ़ी खून फैला हुआ था और उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उसके पास जो मोबाइल था उसके आधार पर उसके पति राहुल रघुवंशी का नंबर लेकर उसको कॉल करके बुलाया गया। उसके द्वारा लाश देखकर उसने अपना नाम, इस मृतिका का नाम वंदना रघुवंशी होना बताया और पिछले 3 साल से ये टिफिन सेंटर चलाने के नाम पर अपने पति को घर से बोलकर 12:30 बजे निकलती थी और शाम को 8 बजे वापस जाती थी। आज भी सुबह 11:30 बजे घर से यही बोल के निकली कि अपने सहेली के साथ मैं टिफिन सेंटर पर काम करने के लिए जा रही हूँ और अभी उसकी लाश मिली है। सर, कितने दिन पहले यहाँ रहने आई है? कहाँ के रहने वाले हैं? जो आसपास पड़ोस और लोगों से बात हुई है, जो ऊपर किराएदार दूसरे रह रहे हैं, उनके द्वारा जानकारी दी गई कि 5-6 दिन से यहाँ पर ये किराए का कमरा लेकर रहने के लिए आई हुई थी। सर, कितने लोग रहते थे यहाँ पे? क्या अभी फ़िलहाल में तो मौके पर तो मृतिका ही मिली है। बाकी ऐसी जानकारी मिली कि 1-2 अन्य लड़कियां भी थी जो इसके साथ में आना जाना करती थी वहाँ पर, उनकी तलाश और तस्दीक अभी की जा रही है। सर, जो बच्ची ने बताया है कि वो टिफिन सेंटर के लिए जाती थी, तो क्या एक्चुअल में वो टिफिन चालू करती थी? उसके पति से इस बारे में मेरे द्वारा पूछताछ की गई कि आपने कभी जाकर देखा कि कहाँ पर टिफिन सेंटर चलाती है, तो उसने ये बताया कि उसने, चूँकि वो हाउस कीपिंग का काम रेलवे स्टेशन में करता है, सुबह 12 बजे वो भी काम पर निकलता है और रात में 7-8 बजे वापस आता है, और ये भी वही 12 बजे निकलती थी और शाम को वापस आती थी। तो बोले समय नहीं होने के कारण मैंने कभी वेरीफाई नहीं किया कि कहाँ पर जाती है, बस उस पर ये विश्वास करके कि सहेलियों के साथ काम करती है तो टिफिन सेंटर चलाने जाती है। मैं भी ये मान के चला। अभी पति भी यहीं साथ रह रहे हैं? जो अभी इसका 135 पाटनीपुरा जो इसका घर है मृतिका के पति का,
उसके पास में एक किराए के मकान में पिछले 2-3 दिन से लोग रहना शुरू किए हैं। चूँकि महिला पहले इसकी शादी भोपाल में हुई थी और अपने पति से डाइवोर्स लेके ये इसके साथ में जो राहुल रघुवंशी है उसके साथ में रह रही है। सर पुराने पति पर कोई शक या किस तरह की घटना में? पुराने पति से 2014-15 के आसपास डाइवोर्स हुआ है, इसलिए फ़िलहाल अभी उस पर तो संदेह नहीं है। फिर भी सभी बिंदुओं को मृतिका के पति का उसके पास में एक किराए के मकान में पिछले 2-3 दिन से लोग रहना शुरू किए हैं। चूँकि महिला पहले इसकी शादी भोपाल में हुई थी और अपने पति से डाइवोर्स लेके ये इसके साथ में जो राहुल रघुवंशी है उसके साथ में रह रही है। सर पुराने पति पर कोई शक या किस तरह की घटना में? पुराने पति से 2014-15 के आसपास डाइवोर्स हुआ है, इसलिए फ़िलहाल अभी उस पर तो संदेह नहीं है। फिर भी सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। कुछ सीसीटीवी फुटेज या कुछ आरोपियों की पहचान में आया गया हो? घटना के आसपास तो सीसीटीवी कैमरे नहीं है, कुछ दूरी पर एक कैमरा अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उनमें आसपास के और भी बाकी जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी जांच की जा रही है। और घटना के स्थल जो है उसके ऊपर ही किराएदार और अगल बगल रह रहे हैं, उनसे भी अभी पूछताछ हुई है, लेकिन प्रथम दृष्टया किसी को भी इस घटना के बारे में जानकारी नहीं होना बता रहे हैं। फिर भी इसके बारे में और भी विस्तृत जानकारी ली जा रही है सभी लोगों से। फिलहाल दिन दहाड़े हुई महिला की हत्या से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुट गई है। बहरहाल देखना होगा कि पुलिस कब तक हत्याकांड का खुलासा करती है। इंदौर से गोल्डी गुर्जर की रिपोर्ट।